Hello, good morning students. How are you? I hope you will be fine. So let's get started. आज का टॉपिक आपका रहेगा हाउ टू राइट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, तो लुईस स्ट्रक्चर आज से पहले आपने बनाया होगा एटम्स के लिए। जैसे जो भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमने डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट की। इसकी अपनी लिमिटेशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा सही नहीं है लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, पर फिर भी आपको कहीं कुछ जगह पे लुईस स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का, आयंस का। ओके, तो अब हम एलिमेंट से आगे बढ़ते हैं कि किसी आयन का, कैटायन का, एनायन का, किसी मॉलिक्यूल का आप लुईस स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हो। ओके, तो उसके लिए सिंपल सिंपल रूल्स है, आप पहले वो ध्यान रख लीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। आपके पास चाहे कैटायन एनायन हो, चाहे कोई कंपाउंड हो, उसमें जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करिए। अब तो आपको ऑटोमेटिकली याद ही हो गए होंगे, नहीं तो आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के सबसे पहले आप उस चीज को कैलकुलेट आउट करिए। ओके, सेकंड, ट्राई टू फाइंड सेंट्रल एटम। वैसे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि सेंट्रल एटम कौन है, नहीं तो थोड़े आइडिया दे देते हैं। ये वो होता है जनरली जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जैसे आपने देखा 2 4 5 आपके पास एलिमेंट हैं, 2 हैं, 3 है कंपाउंड में, तो उनमें जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना, वो आपका क्या होगा बेटा, दैट इज सेंट्रल एटम। आप उसको फाइंड आउट करिए। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, मेक सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। अब हमें ये नहीं पता कि इस एलिमेंट ने इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड बना रखा है कि ट्रिपल बना रखा है कि सिंगल बना रखा है। ये बात बेटा कोवलेंट बॉन्ड की हो रही है। आयनिक बॉन्ड के केस में तो लुईस स्ट्रक्चर का कोई मतलब ही नहीं बनता, सिंपल सी बात है। तो कोवलेंट में हमें क्या पता कि सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है, तो हम थोड़ा सेफ साइड में चलते हैं कि भाई डबल या ट्रिपल हो सकता है पर सिंगल तो होगा ही होगा ना, कम से कम सिंगल बॉन्ड तो जरूर रखेंगे दो एलिमेंट्स। तो हम सबसे पहले सिंगल बॉन्ड मान के चलते हैं। ओके, अगर कहीं किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, सॉरी कंपाउंड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन एलिमेंट है, तो आप इनको टर्मिनल पोजीशन पे रखिए। क्यों? क्योंकि ये बीच में नहीं आ सकते बेटा। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हाइड्रोजन बीच में रहेगा तो मतलब लेफ्ट और राइट में इसको बॉन्ड बनाना है, दो बॉन्ड नहीं बनाएगा। फ्लोरीन भी अगर बीच में रहेगा तो लेफ्ट और राइट में इसको दो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अगर आपके कंपाउंड में HF है आयन में, तो आप उसको थोड़ा साइड में रखने की कोशिश करिए, टर्मिनल पोजीशन पे, बीच में मत रखिए। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, जब आप सिंगल बॉन्ड बना देंगे कि दो एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड आप बना देंगे, तो हो सकता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी के एक से ज्यादा है, तो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एज लॉन पेयर। तो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एक एलिमेंट के ऊपर लॉन पेयर के तौर पे रहेंगे। नाउ ट्राई टू कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट ऑफ ईच एटम। इस लास्ट वाले पॉइंट से आपका बनाया हुआ जो लुईस स्ट्रक्चर है वो सही है या गलत है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, आपने सब कुछ ट्राई किया और आपको लगा कि आपका लुईस स्ट्रक्चर सही है। अब आप क्या करिए कि उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद हर एलिमेंट का चेक करिए, क्या डुप्लेट या ऑक्टेट सबका पूरा है। अगर आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से हर एलिमेंट का डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा हो गया है, देन योर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। बट अगर किसी भी एलिमेंट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन या 8 से ज्यादा, 2 से कम या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो गलत है। ठीक है, जैसे मान लो तुमने दो एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बना के और देखा लुईस स्ट्रक्चर और तुम्हारा ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सिंगल से ज्यादा बॉन्ड हो सकते हैं, डबल भी हो सकता है। तुमने डबल बना के देखा फिर भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, तो इट कैन बी ए ट्रिपल बॉन्ड। फिर तुमने ट्रिपल बना के देखा तो उसके जो फिर है सारे ऑक्टेट डुप्लेट पूरे हो गए। तो कुछ कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा है, हमें थोड़ा कोशिश करनी है तब तक कि आपका रिजल्ट सही ना आ जाए। कोई फिक्स रूल नहीं है बेटा कि ऐसा करो तुम्हें पता चल जाएगा। हम सिंगल से स्टार्ट करते हैं, अगर सिंगल में ही ऑक्टेट पूरा हो रहा है देन इट इज वेरी गुड, अगर नहीं है तो हम डबल के ऊपर ट्राई करते हैं, फिर हम ट्रिपल के ऊपर जो है वो ट्राई करते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत जगह आपको काम आएगा। अगर इस सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में आपको लुईस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सेकंड्स का काम है। ओके,
तो चलिए, अभी तो मैंने आपको रूल बता दिए। सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करिए, सिंगल बॉन्ड बना के देखिए, देन आप डबल ट्रिपल के ऊपर चले जाइए। ठीक है, तो चलिए अब निकाल के देखते हैं, तब आपको आएगा। इसमें कमियां भी होती है बेटा, ये कई बार बहुत सही भी नहीं होते हैं, पर उनको छोड़ के हम जो इसमें सही बातें हैं उनके ऊपर मेन अपना फोकस रखेंगे। जैसे आपको बनाना हो विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगर आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये तो 2 ही एलिमेंट है क्या सेंट्रल इसमें, ठीक है। तो हम करते हैं कोशिश शुरू में। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा 4 और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है टोटल 6। ये तो आप कॉन्फ़िगरेशन से पता कर ही दोगे। सबसे पहले मैं सिंगल बॉन्ड बना के देखती हूँ ऑक्टेट पूरे होते हैं कि नहीं। तो कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड बनाने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन बीच में। कार्बन के बच गए 3 और ऑक्सीजन के बच गए 5। एक तो ना ये भी आपको थोड़ी बहुत हिंट मिल जाएगी बेटा, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखने की सोचना कि अगर बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ठीक है, बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑड में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं सिंगल बॉन्ड बनाऊं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बनाने के लिए मतलब कार्बन को 1 और ऑक्सीजन को 1 शेयर करना पड़ा, तो कार्बन के 3 बच गए और ऑक्सीजन के 5। तो ऑड इलेक्ट्रॉन से आप लोन पेयर तो नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 लोन पेयर 2 ये एक्स्ट्रा है, 1 लोन पेयर ये एक्स्ट्रा है। तो जब कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहे हो बॉन्ड बनाने के बाद, इसका मतलब आप गलत जा रहे हो। और आप चेक भी कर लो, इससे ऑक्टेट भी पूरा नहीं होता। देखो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो रहा, 3 4 5 नहीं हो रहा, मतलब ये स्ट्रक्चर आपका गलत है। अब आप डबल बॉन्ड बना के देखिए। कार्बन और ऑक्सीजन में अगर मैं डबल बनाऊं तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, मतलब कार्बन 2 देने के बाद इधर 2 बचेंगे इसके और ऑक्सीजन के बचेंगे 4। चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखो ऑड इलेक्ट्रॉन तो नहीं बच रहे, बच तो इवन रहे। अब ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा है भाई। कार्बन के ऊपर आ जाते हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चर भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड का, ओके। सो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हमने 3 बॉन्ड बनाए, ओके। सो 3 बॉन्ड के अंदर मतलब कार्बन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए, तो कार्बन के पास 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे 3 दे दिए, तो ऑक्सीजन के पास भी क्या बचे हुए इलेक्ट्रॉन 3। अब अगर तुम ऐसे देखो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के। तो कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7, ये भी गलत है। अब आप कहोगे मैडम ना तो सिंगल बन रहा, ना सिंगल से सेटिस्फाई हो रहा, ना डबल से हो रहा, ना ट्रिपल से हो रहा, तो क्या है बेटा, इसमें एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है जो आपको आगे पढ़ना है। अभी हमने आयनिक और कोवलेंट कंप्लीट किया, ये तो आपके पढ़े हुए बॉन्ड थे। अब आपको जब एक तीसरा टाइप का बॉन्ड पढ़ोगे ना, ये उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली में, कार्बन और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये है। अभी मैंने कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज नहीं किया। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आप यहां से लो और आप इसको बॉन्ड में यूज कर दो, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लो, ये आप ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड में यूज कर दो। पर ये जो तीसरा देखो, अब एक कोवलेंट बॉन्ड इससे बन गया, एक कोवलेंट बॉन्ड इससे बन गया। ये जो तीसरा कोवलेंट बॉन्ड है ना, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देता है, कार्बन नहीं देता बेटा, ओके। और ऐसा बॉन्ड जब शेयर्ड होने वाले दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक एटम दे और दूसरा कोई भी इलेक्ट्रॉन ना दे, बस बॉन्ड बना ले, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके। इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन तीसरे बॉन्ड के ऑक्सीजन देगा, कार्बन कुछ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों ने बराबर दे तो फिर ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये सिर्फ ऑक्सीजन के, मैं इनको थोड़ा ना डार्क कर देती हूँ, ये दोनों ऑक्सीजन के हैं, कार्बन ने कुछ भी नहीं दिया। अब चेक करो क्या ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन ऑक्टेट पूरा है। ये ऑक्टेट पूरा कार्बन का भी करेंगे, बट है नहीं कार्बन की, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ऑक्सीजन का भी जो है वो ऑक्टेट पूरा है। तो एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और एक कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। आपको इसमें स्पेशल दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है,
क्योंकि जिसको केमिस्ट्री की नॉलेज है वो आराम से समझ जाएगा कि भाई कार्बन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे हुए हैं तो 5 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते नहीं कार्बन के। जाहिर सी बात है कि एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को न्यू दिखाते हैं, जिस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दोनों अपने खर्च किए हैं उसकी तरफ तो टेल कर देते हैं एरो की, और जो इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है उसकी तरफ हम एरो कर देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिए, 3 सॉलिड लाइन से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैडम 3 बॉन्ड भी बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट है आपके पास दैट इज NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन। ठीक है, सॉरी नाइट्राइट आयन। एक और भी याद रखना आप चीज कि अगर नेगेटिव चार्ज लगा है तो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो घटा देना उतनी, सिंपल सी बात है। अब देखो, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन कम है, तो नाइट्रोजन विल बी और सेंट्रल एटम। तो मैं दोनों साइड में एक एक ऑक्सीजन लगा देती हूँ सेंट्रल एटम की। ठीक है, NO। ठीक है, अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर है बेटा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो किस में गुण होगा इलेक्ट्रॉन को लेने का? ऑक्सीजन में। तो मतलब इन दोनों ऑक्सीजन में से किसी एक ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो चार्ज कैसा है बेटा? आपका नेगेटिव है। पर पहले हम इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेते हैं कितने हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर है 5, ऑक्सीजन के ऊपर है 6, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 6 है। ठीक है, बट क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि एक ऑक्सीजन के पास एक्चुअली में 8 इलेक्ट्रॉन है। मान लो मैंने इसके 8 इलेक्ट्रॉन माने, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब चलिए बॉन्ड बनाने का तरीका देखते हैं। तो हम पहले सिंगल ही बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि इस नाइट्रोजन ने, इस ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, इस ऑक्सीजन ने 1 इधर दे दिया, तो इस ऑक्सीजन के पास तो 6 बचे, क्योंकि इसके पास 7 थे ना नेगेटिव चार्ज के साथ। अब इधर भी सिंगल बना देते हैं, तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को देने के बाद तो इस ऑक्सीजन के पास 5 बचेंगे, और इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचने चाहिए। ऊपर से नाइट्रोजन अगर अपना 1 इधर और 1 इधर देगा तो नाइट्रोजन पे भी 3 बचेंगे, इस पे भी और इलेक्ट्रॉन बन गए, मतलब ये चीज तो गलत है। ठीक है, चलिए अब आप डबल करके देखिए, एक साइड में डबल करके देखिए, फिर दूसरे साइड में डबल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे डबल कर दूं तो देखो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन के बीच में सिंगल ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे इवन इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं। अगर यहाँ पे डबल हो जाए तो नाइट्रोजन के भी 2 और ऑक्सीजन के भी 2, ऑक्सीजन के 2 देने के बाद बचे ऑक्सीजन के 4। नाइट्रोजन ने अपना 1 इधर दिया, मैं नाइट्रोजन का थोड़ा डार्क कर देती हूँ, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद नाइट्रोजन के बचे एक्चुअली में 2। ठीक है, अब भाई बच तो सारे इवन इलेक्ट्रॉन रहे, इस पे 6, इस पे 2 और इस पे 4। ऑक्टेट पूरा करके देख लेते हैं होता कि नहीं। तो देखो इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है। इसका मतलब हम सही स्ट्रक्चर के ऊपर हैं। तो आपका स्ट्रक्चर क्या निकल के आया कि नाइट्रोजन ने जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है ना उसके साथ तो सिंगल बॉन्ड बना रखा है, और जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है उसके ऊपर कैसा बॉन्ड बना रखा है बेटा? डबल बना रखा है। अब डबल बनाने के बाद इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं? 2। इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं? 1 2 और 3, 1 2 और 3। नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर हैं? 1। ठीक है, तो आप इसको यूं दिखा सकते हो, नहीं तो आप इसको यूं रिप्रेजेंट कर दो, आप लाइन मत दिखाओ, आप यूं लिख दो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन, इसको भी समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? 2 एलिमेंट्स के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन डॉट है इसका मतलब वो बॉन्ड के हैं। एक एलिमेंट के ऊपर और नीचे की तरफ जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स है डॉट है वो उसके लोन पेयर है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में के बीच 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब सिंगल बॉन्ड है। अब देखो ऑक्सीजन के इधर तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो मतलब ये 2 लोन पेयर है, ये 3 क्या है बेटा? लॉन पेयर। ठीक है, तो ये हमने किसका देखा? नाइट्राइट आयन का। ओके, नेक्स्ट देखिए दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड या फिर हाइड्रोसायनिक एसिड HCN। तो याद करो मैंने क्या बोला था, H और F जब भी होंगे वो आपको साइड में मिलेंगे।
HCN। अब इसमें देखो भाई, हाइड्रोजन को मैं बीच में ला नहीं सकती, तो ये मेरा सेंट्रल एटम हो नहीं सकता क्योंकि ये दो बॉन्ड बनाएगा नहीं। कार्बन और नाइट्रोजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो कार्बन विल बी योर सेंट्रल एटम। ठीक है, तो मैं एक साइड में लगाती हूँ कार्बन, एक साइड में नाइट्रोजन और एक साइड में हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये कोई जरूरी नहीं, आप ऊपर नीचे भी लगा सकते हो, एक बच्चा ऊपर H और नीचे N लगा सकता है, वो कोई रूल नहीं है। ठीक है, चलिए अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, हाइड्रोजन का 1। तो सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड बना के देखते हैं। अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए तो हाइड्रोजन ने तो अपना 1 था वही खर्च कर दिया, कार्बन का अभी बचे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, पर ये नाइट्रोजन के साथ भी तो बॉन्ड बनाएगा ना। तो कार्बन ने इस नाइट्रोजन के साथ बनाने में भी अपना 1 खर्च किया, इस नाइट्रोजन ने भी अपना खर्च किया और बच गए 4। कार्बन ने 2 खर्च किए, कार्बन की मैं थोड़ी डार्क कर देती हूँ, तो कार्बन के बचे 2 इलेक्ट्रॉन। अब भाई लग तो सारे इवन नंबर में रहे, देखो हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचा, कार्बन के पास 1 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 2। पर ऑक्टेट और डुप्लेट देखते हैं। हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा है, 1 और 1 2। कार्बन का चेक करो, 1 2 3 4 5 6, कार्बन का पूरा नहीं है। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन का भी पूरा नहीं है। अब कार्बन और हाइड्रोजन में तो सिंगल के अलावा कोई बॉन्ड बनने से रहा, डबल और ट्रिपल तो बना ही नहीं सकता हाइड्रोजन, तो हम कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर डबल ट्रिपल करके देखते हैं। अब इसमें डबल करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन, इसमें डबल का मतलब है कार्बन ने अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 2 इधर और 1 इधर देने के बाद इसके पास बचे 1। नाइट्रोजन ने 2 इधर दे दिए, बचे 3। अब देखो ऑड इलेक्ट्रॉन बच गए, लोन पेयर नहीं बढ़ सकते, मतलब हम गलत हैं। ठीक है, अब हम ट्रिपल के लिए ट्राई करते हैं। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो मतलब 1 तो अपना पीछे दे दिया, 3 इधर दे दिए। नाइट्रोजन भी अगर अपने 3 इधर दे देगा तो 2 बचे इसके, 1 लोन पेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्टेट देखो, हाइड्रोजन तो वही अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है बेटा, कार्बन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा? कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का ऑक्टेट पूरा है। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमारा सही है। तो एक्चुअल क्या स्ट्रक्चर है? हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, बट कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है बेटा किसका? नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट्स, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ ना कि H और C के बीच 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड है, C और N के बीच 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन के पीछे 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि 1 लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा आपको? चलिए आगे और एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बोनेट आयन, दैट इज CO3 नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब टोटल जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन और 3 ऑक्सीजन के, उसमें 2 और ऐड करने हैं आपको। कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन इज योर सेंट्रल एटम। अब 3 ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है कार्बन और ऑक्सीजन में टेंडेंसी होगी ना इलेक्ट्रॉन को लेने की, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर मुझे ये नहीं पता कि ये जो 3 ऑक्सीजन है, इन तीनों ऑक्सीजन में किसी एक के ऊपर 2 नेगेटिव, बाकी दोनों पे 0 है, या मुझे ये नहीं पता कि तीनों में से 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 और 1 पे 0 है। भाई पॉसिबिलिटी तो दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। नाइट्रेट आयन में तो जो नाइट्राइट थी उसमें तो 1 ही नेगेटिव था। ठीक है, नाइट्रेट आयन के अंदर जो 1 नेगेटिव था, उसमें जो नेगेटिव 1 था वो हमने 1 ऑक्सीजन के ऊपर लगा दिया, बात खत्म। पर यहाँ पे तो बेटा कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो 2 नेगेटिव 1 ही ऑक्सीजन पे हो सकता है वो 1 पे हो, तो हम सारे केस करके देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकल रखती हूँ, कार्बन 1 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन इधर। ठीक है, चलिए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। इन ऑक्सीजन के तो देखो सबसे पहले ना मैं ये केस मान के चलती हूँ कि 1 ऑक्सीजन के ऊपर ही 2 नेगेटिव है, बाकी दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। तो मान लो कि मेरी ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, ये है जिसके ऊपर 2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 6 और 2 8 ही हो जाएंगे। इस ऑक्सीजन के ऊपर 7 है, सॉरी 6, 2 2 4 और 6, क्योंकि 0 चार्ज है ना इस पे भी 6। तो देखो अगर तुम यहाँ पे बात करो तो ये तुम्हें गलत लगेगा कुछ। क्यों लगेगा गलत? क्योंकि देखो अगर इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसको कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करने पड़ेंगे।
या कार्बन का जरूर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके, मतलब हम गलत कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये शेयरिंग किससे करेगा, क्योंकि कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में इसको शेयरिंग तो करनी पड़ेगी। चलो हम दूसरा केस भी मान सकते हैं कि मैडम हो सकता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा हो, तो चलो वो भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से अब सिंगल डबल ट्रिपल तो पॉसिबल है नहीं, तो हमने ये माना कि इस 8 इलेक्ट्रॉन में से दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए और कार्बन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, मतलब कार्बन के पास अभी 4 के 4 बचे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या किया, कार्बन ने भी अपना एक खर्च किया, ऑक्सीजन ने भी एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 3 बचे हुए, यहां से भी एक ऑक्सीजन इधर खर्च किया, एक इधर, दोनों के पास, कार्बन के पास 2 बचे हुए। चलो चेक करते हैं होता है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 और 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, गलत है स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है। ये बॉन्ड फिर भी दिखता है कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, पर कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो कार्बन का भी पूरा है, पर ऑक्सीजन का तो पूरा नहीं है ना, 5 6 और 7 5 6 और 7, तो ये स्ट्रक्चर तो हमारा गलत है, ठीक है। चलिए अब आप ये चेक करके देखिए, हो सकता है कि यहाँ पे 2 नेगेटिव है, एक साइड डबल बना रखा हो ऑक्सीजन ने, ठीक है, तो हम डबल करके देख लेते हैं। अब डबल का मतलब है कार्बन ने एक और दिया और ऑक्सीजन ने भी एक और दिया, ठीक है। अब चलो चेक कर लो, अब इसके तो 8 पूरे हैं, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया, ठीक है, पर अगेन इस ऑक्सीजन का पूरा नहीं है। कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 9 इलेक्ट्रॉन फालतू है, मतलब हम गलत कर रहे हैं, ओके। चलो इधर भी डबल बॉन्ड बना के देख लेते हैं, ठीक है। वैसे देखो अब तुम गलती करोगे, डबल बॉन्ड बना के ट्राई भी मत करना, क्यों, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक बॉन्ड तुम ऑलरेडी बना चुके हो, 2 तुम यहाँ बना चुके हो, तो यहाँ तो सिंगल ही रहेगा बेटा, क्योंकि यहाँ में डबल कर ही नहीं सकती, क्योंकि बॉन्ड कार्बन 5 बनाता ही नहीं है, इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कुछ भी सही नहीं हो रहा ना, मतलब -2 वाला कॉन्सेप्ट गलत है। अब हम -1 करके देखते हैं कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 और दूसरे पे भी -1, इसमें टाइम लगता है शुरू में, बाद में फिर आपको अपने आप निकल के आ जाता है, दिक्कत नहीं आती। अब ये मान के चलते हैं इस पे भी -1 है और इस पे भी -1 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 7 है और इधर 6 ही है, क्योंकि नॉर्मल ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। अब चलिए बॉन्ड बनाते हैं, तो देखो सिंगल, जिसके ऊपर नेगेटिव है ना उससे सिंगल बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्सीजन के पास 6 बच जाएंगे, तो लोन पेयर सही बन जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों ने मिलकर बना लिया सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, दोनों ने मिलकर बना लिए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो सिंगल बॉन्ड बनने के बाद इस ऑक्सीजन के पास 6 है, सिंगल बनने के बाद इसके पास भी कितने हैं, 2 2 4 और 2 थे 6, इसको यहाँ कर देंगे 6, ठीक है। अब बिकॉज कार्बन को तो 4 बॉन्ड बेटा बनाने, तभी तो उसकी वैलेंसी पूरी होती है, तो एक एक सिंगल यहाँ बनाने के बाद यहाँ डबल बना के देख लेते हैं, क्योंकि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, अगर मैं सिंगल बनाऊंगी तो एक सिंगल बच जाएगा, फिर उससे वो लॉन पेयर बनेंगे नहीं, तो इसके 2 हैं तो यहाँ से भी 2 गायब कर दो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सबका ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा है कि नहीं। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है। कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा है, मतलब ये स्ट्रक्चर कार्बोनेटाइन का बिल्कुल सही है, इसके अंदर हर एलिमेंट का जो है ऑक्टेट पूरा हो रहा है। तो हमें क्या समझ में आया कि कार्बन ने जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उससे तो बना रखा है सिंगल बॉन्ड, और जिस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं उस पे क्या बना रखा है बेटा, डबल बॉन्ड, CO3 और 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव है। आप इसको यूं भी दिखा सकते हो, C 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन बचे ना। नेक्स्ट अब 1 2 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ऑक्सीजन 1 2 3 4। अब देखो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में 2 बॉन्ड है, मतलब सिंगल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, मतलब सिंगल है, इनमें 4 है, मतलब डबल है। भाई सिंगल बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, मतलब 7 है इसमें एक्चुअली में, सिंगल देने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, मतलब टोटल कितने बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्ट्रक्चर देखने से ही समझ आ जाएगा कि इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं some more examples of Lewis structure। आपकी बुक में ना एक टेबल दे रखी है, उसमें बहुत सारे हैं,
तो मैं कुछ समझा देती हूँ, बाकी फिर आप जो है वो प्रैक्टिस करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे आपको बनाना हो ओजोन का O3। अब इसमें तो तीनों एटम सेम है, तो क्या सेंट्रल एटम और क्या साइड एटम, ठीक है। मैं इसको यूं बना देती हूँ O, O और O। तीनों ऑक्सीजन के जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन भी ना मैक्सिमम बेटा 2 या कुछ सर्टेन कंडीशंस में 3 बनाता है, तो आप 5-6 बॉन्ड तो बनाने से रहे। देखो सबसे पहले अगर मैं दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाऊं तो देखो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उधर भी 5, कुछ गलत है। यहाँ पे भी अगर मैं सिंगल बनाऊं तो इसके तो 4 हो गए, पर इसके और इसके 5 बढ़ गए। अब 5 इलेक्ट्रॉन में तो लोन पेयर बनेंगे नहीं, ऑक्टेट भी पूरा नहीं होगा। 5 और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो 7 ही है, मतलब ये तो गलत है, ठीक है। ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तो मैं एक साइड में डबल करके देख लेती हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां अगर मैं डबल करूंगी तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़े। अगर इसने 2 इधर दे दिए तो इसके बचे 4, इसने 2 इधर दे दिए तो इसके बचे 4। यहाँ पे सिंगल ही बढ़ाते हैं क्योंकि 4-4 बॉन्ड नहीं बनेंगे, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने अपना 1 दिया, इसने भी 1 दिया, इसके बच गए 5। अब देखो यहाँ पे सही है, 1 2 3 4, 2 जोड़ी लॉन पेयर, 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर इसका अगर मैं 1 ले लूं तो ये तो 9 हो गए, मतलब ये बॉन्ड ठीक है, ये बॉन्ड गड़बड़ है आपका, ठीक है। यहाँ जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, किसके, इस ऑक्सीजन के, ठीक है। अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज 9, तो ये इलेक्ट्रॉन गलत है। यहाँ बॉन्ड हम कोऑर्डिनेट बना के देखते हैं, ठीक है। चलो अब आप ये मान लो कि इस ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6, 1 सेकेंड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और एक यहाँ दे देगा, 3 4 5 6, हाँ सॉरी बेटा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे फिर, ओके 3, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन बचे, इस ऑक्सीजन ने 1 दे रखा है, तो देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसके समेत 9 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर से 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, लॉन पेयर भी सेटिस्फाई नहीं है, मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है क्या भाई, अब इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नहीं लेना, इसको वापस दे दो, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑक्सीजन का यूज कर लो। अब इसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन के, क्योंकि दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेटेड बिटवीन दीज टू ऑक्सीजन। अब ऑक्टेट देखो, इसका तो ऑलरेडी पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया। इसका चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा है। तो मतलब ओजोन का स्ट्रक्चर ये है आपका, क्या है कि इस ओजोन ने, इस ऑक्सीजन ने इसके साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, तो इसके 2 जोड़ी लॉन पेयर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिए, 2 इधर दिए, 2 बचते हैं, 1 जोड़ी लॉन पेयर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसके 6 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसके पास टोटल 6। तो ये बात कोई भी समझ सकता है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं और ऑक्सीजन ने बॉन्ड भी बना लिया, मतलब ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और एक डबल बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 4 हैं, 2 खर्च कर दिए। इस ऑक्सीजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, जबकि एक डबल इसने इधर बनाया, मतलब 2 इधर खर्च किए, 2 इधर, 4, और इस बॉन्ड के अंदर इसने दोनों अपने दिए, तभी तो इसके कितने होंगे बेटा, 6 पूरे होंगे। तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बाउंडेड है इस ऑक्सीजन से, और ये डबली बॉन्डेड बाउंड है इस ऑक्सीजन से। तो इस तरह से जो है बेटा हम वो लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके चलिए आगे चेक करते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के दोनों साइड ऑक्सीजन बढ़ा दो, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 6। सबसे पहले एक इसका लिया, एक इसका, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, एक इसका लिया, एक इसका, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, ठीक है। तो देखो कार्बन पे तो फिर भी एक लोन पेयर बच गया, पर यहाँ 5 और 5 बचे, तो मतलब गलत है। ऊपर से ऑक्टेट भी पूरा नहीं होगा, देखो 5 6 और 7, 5 6 और 7, कार्बन का 1 2 3 4 5 6, गलत है, मतलब कम पड़ रहे ना इलेक्ट्रॉन, तो आप बॉन्ड बढ़ा दो। अब एक साइड में डबल कर देते हैं, इस कार्बन ने इधर डबल बनाया, तो ऑक्सीजन ने भी 2 दिए, ऑक्सीजन के बचे 4, कार्बन इधर 2 देगा, तो अभी बचा हुआ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ बॉन्ड में दे दिया, एक इधर दे दिया ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन के पास बच गए 5। तो फिर गलती है भाई, इस ऑक्सीजन का तो पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8,
बट कार्बन के पास एक और ऑक्सीजन के पास 5 बच गए, जो गलत है। ऑक्टेट भी पूरा नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम एक बॉन्ड और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन में तो डबल बना ही हुआ है, इधर और डबल बना दो। अब 2 इधर दे दिए, 2 इधर दिए, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं। इस ऑक्सीजन ने 2 इधर दे दिए, 4 बचे हैं। इसने 2 इधर दे दिए, 4 बचे। अब देखो ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा। 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा। तो व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ CO2? कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। आप इसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और पीछे 2 इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो यूं लिख दो, नहीं तो यूं भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं है। ठीक है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और उसके पीछे 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और हर ऑक्सीजन के ऊपर 2 जो है आपकी क्या प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट करके देख लीजिए अबाउट हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। अब देखो H2O2 में तुम ये कहोगे मैडम हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हम हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम मानेंगे, पर वो गलत हो जाएगा। सेंट्रल एटम तो दोनों साइड में, तीनों चारों साइड में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कि हाइड्रोजन दोनों तीनों साइड में बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को मानेंगे बेटा। तो देखो ऑक्सीजन, अब देखो किसी भी सूरत में मैं हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड नहीं बना सकती, तो मतलब मुझे हाइड्रोजन को तो साइड में रखना ही रखना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन इधर रख दिया मैंने और एक इधर रख दिया, तो बीच में मुझे एक ऑक्सीजन और लाना पड़ेगा, और कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो मैंने इधर ऑक्सीजन रखा। ठीक है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, इधर एक। अगर ऑक्सीजन इधर सिंगल बनाए, ये ऑक्सीजन भी इधर सिंगल बनाए, ठीक है, इनके बीच में हम पहले सिंगल ही बना देते हैं, सिंगल और सिंगल। तो देखो हाइड्रोजन के तो सारे खत्म हो गए। ये ऑक्सीजन एक इधर और एक इधर देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, एक इधर 4 इलेक्ट्रॉन। चलो चेक करते हैं, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा, मतलब सिंगल बॉन्ड से आपके सारे काम बढ़ गए, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? HOO एंड H। सिंपल है, या यूं लिख दो HOOH, और इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 आपके क्या प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर प्रेजेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए आप, एंड द लास्ट वन इज HNO2 नाइट्रस एसिड। देखो बेटा इसके अलावा जितने भी बचे हुए बुक में टेबल की फॉर्म है वो आप करके देख लेना, सारे तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा लगे कि इसने बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए और इसके बचे भी ज्यादा है, मतलब तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो चेक कर लेना, वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन के आराम से समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन भी और बॉन्ड भी बना लिया, मतलब कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो रहा है। ओके, अब देखो HNO2 में हाइड्रोजन को तो मेरे को साइड में रखना ही रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दैट विल बी योर सेंट्रल एटम। तो एक साइड में तो रखा मैंने N, तो मेरे को एक साइड में H रखना ही पड़ेगा ना बेटा, इधर तो मैं ऑक्सीजन लगा ही नहीं सकती, तो मैं एक ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन इधर मान लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नाइट्रोजन का भी देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर बचा, क्योंकि मैं सिंगल सिंगल ही मान लूंगी ना। सबसे पहले सिंगल के बाद इस ऑक्सीजन के ऊपर 5 और इधर भी 5 बचे। अब ये तो गलत हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचने चाहिए, तो मतलब गड़बड़ है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर आपका रॉन्ग है, इधर तो सिंगल ही आएगा और कोई गुंजाइश ही नहीं। नाइट्रोजन वही सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, मैं एक ऑक्सीजन को डबल करके देखती हूँ। अब इस ऑक्सीजन के बीच में मान लीजिए डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद हो गया 4, नाइट्रोजन एक इधर और 2 इधर देने के बाद इसके पास बचे 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए इस ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो इधर भी डबल, एक्चुअली देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, 2 यहाँ, अब इधर मैं डबल बनाऊंगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से तो डबल ही बनेगा 2, तो इस ऑक्सीजन के पास बचे 4। तो गड़बड़ क्या होगी कि तुमने नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना दिए, एक बॉन्ड
2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। नाइट्रोजन किसी भी सूरत में 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो मैक्सिमम जितने बॉन्ड बना सकता है वो 4 है बेटा। तो तुमने गलत कर दिया। देख लो अपना ऑक्टेट डुप्लेट भी नहीं मिलेगा तुम्हें पूरा। देखो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो पूरा 20 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा है। नाइट्रोजन का चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। देखो नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब गलत है तुम्हारा स्ट्रक्चर। और दूसरी बात, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो तुम क्या करोगे भाई, अगर मैं इधर सिंगल बॉन्ड बनाऊं तो नाइट्रोजन अपना 1 और ऑक्सीजन अपना 1 देगा, ऑक्सीजन के पास 5 और नाइट्रोजन के पास 1 बचेगा, वो भी गलत है। ठीक है, अगर मैं इधर भी मान ली सिंगल बॉन्ड बनाऊं तो भी मेरी बात नहीं बन रही थी, इधर डबल बनाऊं तो ज्यादा हो रहा है, तो ट्रिपल बनाने का तो मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब हम एक साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ट्राई कर सकते हैं। जब और कैसे बात बढ़ ही नहीं रही, यहां तो कोऑर्डिनेट हो नहीं सकता, यहां मेरे डबल में इधर मान के चलती हूँ कोऑर्डिनेट। देखो H 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन और ये। अब अगर ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन अपना कुछ नहीं देगा। ठीक है, नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए बॉन्ड बनाने में, ऑक्सीजन ने कुछ नहीं खर्च किया। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अब देख लो ऑक्टेट और डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। नाइट्रोजन का चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा, मतलब ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। अब आपका स्ट्रक्चर ये है, H N डबल बॉन्ड O एंड दिस बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट, दैट इज O। कि नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खर्च किया, ऑक्सीजन ने कुछ नहीं खर्च किया। आप इसको यूं लिख लीजिए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 4 इलेक्ट्रॉन, तो बचे 4, और इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे 6। तो अब तुम देखोगे मैडम 6 इलेक्ट्रॉन भी और बॉन्ड भी, मतलब ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट है। 2 इलेक्ट्रॉन दिए और पीछे 2, मतलब नॉर्मल डबल बॉन्ड है। 1 इलेक्ट्रॉन दिया है नॉन पेयर, मतलब नॉर्मल सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हुए लिविस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, जितने भी बुक में बाकी बचते हैं वो। नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। सो योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द फॉर्मल चार्ज। ओके बेटा, थैंक यू।